जय शंकर की जय महाकाल का। मेरे प्रिय भक्तगणों, श्रावण महीने की जो मेरी पूर्णिमा की साधना जो चल रही है, पूरे श्रावण महीने में मेरी पूजा चल रही थी। जो आज श्रावण महीने की पूर्णिमा हो चुकी है, मैंने जो भी हवन कार्य किए वो फेसबुक पे लाइव चढ़ाए हुए हैं, इंस्टाग्राम पे एस्ट्रोलॉजर आकाश जी के नाम से लाइव, फेसबुक पे AKSH आकाश चंद्र के नाम से लाइव। मेरा चैनल अगर आप यूट्यूब देख ही रहे हो, शक्ति कृपा, और दूसरा आचार्य आकाश चंद्र बिना स्पेस के। तो मेरा जो परिचय आपको दे रहा हूँ, राजस्थान का निवासी हूँ, वीर भूमि का जन्म है। तो मेरे प्रिय भक्तगणों, आज जो पूर्णिमा के दिन विशेष साधना करने जा रहा हूँ, माँ कालका की कृपा, भगवान शिव की कृपा से खीर का हवन करूँगा। आज जो ये नया कुकर सब प्रकार का लिया है, इससे खीर बनाई जाएगी और सब देव शक्तियों की कृपा प्राप्त हो। जानकारी के लिए आप भी देख सकते हो। मेरे प्रिय भक्तगणों, खीर बनाने के लिए जो ये चावल है, कणकी चावल का विशेष प्रयोग होता है साधना में। देव शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए कणकी चावल विशेष रूप से। तो मैं इनको थोड़ा शुद्ध धोके, और आप यहाँ पे मेरा इस प्रोग्राम को देखते रहे। इसके अंदर मैं मेरा अपना पूरा परिचय दे रहा हूँ, मेरी साधना कक्ष का, और जो हवन करता हूँ उनका। जहाँ भी मेरी ये जो कुटिया बनाई हुई है, ये सारा परिचय आपको दूंगा। मेरी कुटिया देखें, साधना कक्ष देखें, हवन स्थल देखें, ये यहाँ का जो भी है राजस्थान का आपको दिखाऊंगा। अब आगे जो मैं विशेष इसमें बातें बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, माँ शक्ति काल का प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होगी। मेरे शंकर भगवान की शक्तियाँ प्रकट करनी है। तो मेरे प्रिय भक्तगणों, मेरे से जुड़े रहें। 1 मिनट 2 मिनट के लिए अगर कुछ भी इधर उधर होता भी हूँ थोड़ा बहुत है, तो मैं कार्य कर रहा हूँ। तो मेरे प्रिय भक्तगणों, अगर आप कहीं ना कहीं इतना टाइम खराब करते हो, तो ये साधना कर रहा हूँ मैं, हवन कर रहा हूँ खीर का, इसके लिए सब में निकाले। ठीक है, चलते रहे। मैं शुद्ध धो लेता हूँ इसको। जय हो, जय हो। ओम क्रीं कालिके साक्षात माई काल का प्रगटे प्रगटे। ओम क्रीं क्रीं कालिके महाशक्तियों को शक नमो आदेश। आमैया एक बार जोत पे आमैया, तेरे नाम का धूना लाया, हमने मैया तुम्हें बुलाया। आमैया एक बार जोत पे आमैया, सब भक्तों पे कृपा करना। हाँ मेरे प्रिय भक्तगणों, अगर आप देख रहे हो तो ये देखते रहें। साधना अगर किसी को सीखनी हो, किसी को भी भगत बनना हो, माँ काली की साधना सीखनी हो, कोई यक्षिणी प्रकट करना चाहे, आज के दिन जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी भक्त को नहीं पता है तो पूर्णिमा को यक्षिणी सिद्ध होती है प्रकट। और यक्षिणियों का राजा कौन है? कुबेर। और किसकी कृपा से होती है? सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की कृपा से। जो मैं इतना हवन कार्य कर रहा था, भगवान शिव के, उनकी कृपा से ही यक्षिणियाँ प्रकट होती है। और बाकी तो कुछ चीज़ें गुप्त होती है जो बताई नहीं जाती, पर ये जानकारी दे रहा हूँ भी माँ काली के नाम से खीर की आहुतियाँ दूंगा। तो मेरे प्रिय भक्तों, जुड़े रहें और देखते रहें, जुड़े रहें और देखते रहें। मेरी साधना स्थल, मेरी कुटिया, आपको सब कुछ दिखाऊंगा। मैं राजस्थान निवासी आचार्य आकाश चंद्र आपको बता रहा हूँ। मेरा विशेष कार्य जो रहता है वो सबसे ज़्यादा, कोई भी अगर डॉक्टर ये कहता है भी इस बीमारी का इलाज नहीं, उसका इलाज अपने हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है, हर प्रकार का इलाज है। तो प्रिय भक्तगणों, कोई भी कार्य हो या किसी प्रकार की कोई साधना भक्ति सीखनी हो, तो आप मेरे से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
माँ इसमें रटन करते रहें। जैसे भी आप चावलों को लेवें, चावलों को धोएं, तो माँ काली का ध्यान करते रहें। मैं तो चलो आपको जानकारी दे रहा हूँ इसलिए इतनी बातें कर रहा हूँ, नहीं तो अगर आप कोई भी साधना करना चाहें, अगर यक्षिणी सिद्ध करना चाहें और माँ काली के खीर की आहुति देना चाहें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक रटन करते रहना है, रटन। ठीक है, इसके अंदर रटन करते रहें, ओम क्रीं काली के नमः। और अगर यक्षिणी को सिद्ध करना है तो ओम नमः शिवाय, साक्षात कुबेर देवाय, साक्षात कुबेर देवाय। ओम महाशक्तियों को बारंबार प्रणाम, इंद्र आदि देवता को बारंबार प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का रटन बार बार करते रहें, जिससे क्या है, भगवान शिव की ही जब कृपा प्राप्त होगी तभी यक्षिणियाँ प्रकट होगी। शिव की कृपा के बिना कुछ नहीं है। आपको किसी को अगर नई जानकारी है तो मैं बता दूं कि सबसे बड़ी जो हमारे हिंदू धर्म की शक्ति है वो भगवान शिव हैं। ठीक है, इसके अंदर शिव जो है वो संहारक हैं, विष्णु जो हैं वो सृष्टि के पालन करता है, और ब्रह्मा जी की जो शक्तियां हैं वो सृजन करता है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी इसका पालन करते हैं, और भगवान शिव सृष्टि के संहारक हैं। उससे बढ़कर कुछ नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात बताऊं, आज के टाइम में शिव ही, भगवान शिव जो है वो हनुमान जी, आज जिनको आप देख रहे हो, वो 11वें रुद्र अवतार ही हैं। शिव का 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी हैं, जो कलयुग में विशेष रूप से प्रकट हैं। तो मेरे प्रिय भक्तों, मेरी बातों को आप जितना भी आराम से भी बोल रहा हूँ, और किसी भाई बंधु को कोई भी अगर कल को कमेंट करना हो, कुछ भी लिखना हो, कोई गलती हो तो आप उसमें बताना मेरे को। और बाकी तो एक विशेष साधना की ही जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको, कोई गलत जानकारी नहीं दे रहे हैं। ये जो खीर बन रही है ये माँ काली का भोग लगेगा, भगवान शिव की कृपा हुई है। और अब ये खीर बनाने के लिए इसमें पंचमेवा, दाख, इलायची, लौंग, सब प्रकार की चीज़ें डाली जाएगी। तो आप अभी यहाँ पे खीर रख दी है, तो आप मेरे पास आए, जो देवताओं के नाम से मैंने पंचमेवा, दाख, इलायची वगैरह जो भी रखी हुई है उसको भी आप धीरे धीरे देखते रहें, आगे आए, धीरे धीरे देखते रहें, आए। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। ये मेरा महाकाली को प्रत्यक्ष रूप से कृपा प्राप्त करने के लिए साधना स्थल। और मेरे प्रिय भक्तों, ये देखो इलायची, देख पा रहे हो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भोग सब प्रकार का दिया जाता है। यक्षिणियों को प्रसन्न करने के लिए श्री कुबेर यंत्र, शिव की कृपा प्राप्ति के लिए त्रिशूल शक्ति, और प्रत्यक्ष माँ काल का, माँ कामाख्या सामने बैठी हुई है। तो इलायची के साथ पंचमेवा का भोग और सब प्रकार की सामग्री डाली जाएगी। तो एक बार आप मेरा जितनी कुटिया है वो आपको मैं दिखा दूं, इसको आप देखें। ये तो मेरी यहाँ माँ काली की साधना जो करता हूँ वो आपको दिखा दिया। इसके अलावा मेरा जो आसन, जो स्थान, आओ एक पूरी देखो। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, ये जो यहाँ पे पूरा देख रहे हो ये आसन है, ये गद्दी है, भगवान शिव की कृपा है। और इसके अंदर जब भी कोई भक्तगण आते हैं उनसे बैठ के वार्तालाप करते हैं। एक चीज आप इसमें देख रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, नवदुर्गा ज्योतिषी दरबार। तो मेरे प्रिय भक्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि ज्योतिषी 20 साल पहले था, मैं ज्योतिषी आज भी हूँ, लेकिन सबसे बड़ी क्या है, सिद्धियाँ, शक्तियाँ
विज्ञान जहाँ फेल हो जाए, जन्म कुंडली जहाँ फेल हो जाए, हस्तरेखा जहाँ फेल हो जाए, भाग्य साथ देना छोड़ दे, तब ये जो सीढ़ियाँ हैं ये काम आती है। जो मैं ये साधना कर रहा हूँ, आप पुस्तकें देख रहे हो, मेरा साधना कक्ष भी आपको दिखाया। एक बार आप मेरा आगे तक कुटिया कोड देखें। आए जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमारी, शिव नाम से है जगत में उजाला। तो मेरे प्रिय भक्तों, ये अपना साधना स्थल और ये कुटिया। जय शंकर। एक बार आप लेके आओ, थोड़ा सा हमारा बाहर जिन पेड़ पौधों की जो साधना भक्ति कर रहा हूँ वो भी इनको दिखाएं। थोड़ा सा इधर लेके आएँ, थोड़ा सा बाहर लेके जाएं, वो दिखाएं। इधर से पेड़ पौधे अपने जो ये पेड़ पौधे लगा रखे हैं, लेके आओ। जय हो शंकर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। तो प्रिय साधकगणों, आप सब ये मेरी कुटिया देख रहे हैं। इधर मेरी ऊपर जब साधना करने जाता हूँ, ये मेरा ऊपर का है, ऊपर का। हाँ, ये जो साधना की जाती है, जब ऊपर मेरी साधना होती है, ऊपर भी मैंने साधना स्थल बनाया हुआ है और पीछे मैंने अपना दही दिया। इधर मेरा और जो अंदर का मेरा साधना स्थल है उसको एक बार दिखाएं, जहाँ मैं हवन करता हूँ, पूजा करता हूँ, जो फेसबुक लाइव दिखाता रहता हूँ वो दिखाएं एक बार उधर का। लाइट इसकी ऑन होती हो तो देखो, नहीं होती हो तो एक बार थोड़ा सा दिखाएं बस। हाँ, इधर ले आओ। जय हो। इधर लेके आओ, सामने लेके आओ। तो प्रिय भक्तगणों, उधर खीर भी रखी हुई है जो तैयार हो रही है। तो अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अगर किसी भक्त को कोई भी साधना सीखनी हो, राजस्थान मेरे से मिल सकते हैं। किसी भी भाई बंधु या भक्त पे तंत्र मंत्र यंत्र मारण क्रिया किसी भी प्रकार की क्रिया हो रखी हो तो हमसे मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार से व्यापार में, फैक्ट्री में किसी के सील लग गई हो, बंद पड़ी हो, या कोई कहे जी भूत है, प्रेत है, ब्रह्म राक्षस है, रात को उठाता है, पटकता है या कुछ भी तांडव करता है, तो आप हमसे कोई मिलिए, राजस्थान में आइए, या हमारे मोबाइल नंबर इस पे दिए हुए हैं। इस पे मैं अपना जो स्टेटस डाल रहा हूँ वो परिचय डालूंगा, पूर्णिमा साधना का परिचय या गुरुजी का परिचय डालूंगा। तो आप मेरे प्रिय भक्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना है, आगे से आगे इसको शेयर इसलिए करने हैं कि हम भी ये चाहते हैं कि जो हम सच्ची साधना और भक्ति करते हैं वो सामने तो आनी चाहिए लोगों के। आप लोग हमें पहचानते ही नहीं हो। आज इतने बड़े बड़े बाबा आसन लगा के बैठे हैं, गाड़ियां लेके घूमते हैं, उनके पीछे भेंट चाल दुनियादारी हो जाती है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म को आघात पहुंच रहा है। बहुत बड़ा झटका लग रहा है मेरे भाइयों। सच्चे तपस्वी और संत है ना, वो पीछे बैठे रह गए। आज मैं भी जब जाता हूँ ना संत महात्माओं के पास में, कुटिया में बैठे रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उनके पास में इतना ताम झाम नहीं है, उनके पास यूट्यूब नहीं है, उनके पास वीडियो बनाने वाले लोग नहीं है। और सच्ची तपस्या वही है, सच्चा संत वही है जो तपस्या कर रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, मैं आपसे फिर प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर सच्ची साधना भक्ति देखनी हो तो एक बार प्रैक्टिकल तौर पे आप फोन करके देखना। किसी के अंदर किसी प्रकार की क्रिया हो रखी हो, किसी में कोई भी तंत्र मंत्र हो, भूत प्रेत हो, फोन पे रोक के दिखाऊंगा आपको, मैं लाइव रोक के दिखाऊंगा। लाइव वीडियो कॉल भी मत करना चाहिए। मेरी आवाज से मंत्र के द्वारा उस क्रिया को मैं रोक सकता हूँ, उस आत्मा को, भूत को बांध सकता हूँ। बड़े से बड़ा ब्रह्म राक्षस हो, किसी भी प्रकार का कुछ भी हो। तो प्रिय हो तो भाइयों बंधुओं,
एक बार जो मैंने जानकारी दी है, मेरा उधर भी तैयार हो रही है जो माँ काली को भोग देना है। फिर हो सकता है मैं आपको सही सुविधा रहेगी तो हवन करते हुए, खीर की आहुतियाँ देते हुए, मंत्र सिद्ध करते हुए, माँ काली की दूत शक्तियों को प्रकट करते हुए भी दिखाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास कोई ज़्यादा शौकी नहीं है, ना ही कोई विशेष कोई औरतें, ना ही कोई दूत, ना ही कोई यहाँ पे ये नहीं है कि कोई लोगों को इतना रखा हुआ है। मैं साधना कर रहा हूँ अपनी साधना के लिए। यहाँ पे मैं एक शौकी के साथ में, एक दूत के साथ में अभी इस टाइम जो मैं साधना कर रहा हूँ, ज़्यादा किसी को इकट्ठा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जितने ज़्यादा होते हैं उनकी नेगेटिव तरंगें और ऊर्जाएं आती रहती है। साधना सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। आप ये भी जानकारी के लिए बता दूं कि कल को कोई साधना सीखना चाहे तो सिर्फ अकेला आदमी होना चाहिए, एक ही। ठीक है? साधना सीखने के लिए जंगल में भी रहना पड़ता है। ये तो मैंने आज इतना कुछ करके, साधना भक्ति करके आज इसलिए बैठा हूँ यहाँ पे आके कि मेरी एक विशेष साधना चलती है जो यहाँ पे होती है। कुछ साधनाएं जो जंगल में होती है, उन सबको अगर देखना चाहो तो आप मेरे पास में आ सकते हो। ठीक है? अब उसके बाद में आपको ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए अपनी माता रानी का भोग भी तैयार करना है। मेरे प्रिय भक्तों, कोई भी जाने अनजाने में गलतियां हो तो क्षमा करना, और अच्छे और योग्य आदमी, विद्वान लोग मेरी बातों को सुने और हमारे हिंदू धर्म को प्रत्यक्ष रूप से जागृत करें। मैं सब भाई बंधुओं को, भक्तों को एक बार फिर से माता रानी की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ, और मेरे शंकर भगवान की तरफ से उनकी कृपा सबसे बड़ी होती है। मेरे 11वें रुद्र अवतार बजरंगी कलयुग के अवतारिया, उनकी कृपा से आशीर्वाद देता हूँ। हमारा तो मात्र शरीर है मेरे प्रिय भाइयों, हम तो एक साधारण शरीर में हैं। बाकी सब जने प्रसन्न रहो, कृपा रखना सब भाइयों। और इसको एक बार मेरे परिचय को सबको देना। एक बार मेरे भाई कोई भी अगर एक बार देख लेना इसको तो मेरा परिचय जरूर देना। आप ये और बाबाओं के बड़े पीछे लगे रहते हो, फिल्में देख लेते हो, आश्रम 2, आश्रम 3, ऐसे ऐसे प्रोग्राम देख लेते हो। अगर कोई साधना कर रहा है, सच्चा तपस्वी है, उसको तो थोड़ा सा आगे लेके जाओ। आप लोगों के शौक से ही मैं आगे चल सकता हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ। कहीं ना कहीं भगवान श्री राम को भी जरूरत पड़ी थी, वानर सेना लेके घूमे थे, उनको भी तीनों लोगों के मालिक थे। तो इसलिए भाइयों, कभी भी किसी बात का इंकार भी मत करना भी मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। हमें हर एक के शौक की जरूरत पड़ती है, सहारे की जरूरत पड़ती है। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, कोई गलती हो क्षमा करना। मैं वो मेरी साधना की खीर तैयार हो रही है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं फिर हो सकता है हवन करते हुए आपसे फिर आऊँगा, एक परिचय सेकंड पार्ट का परिचय डालूंगा। जय शंकर की जय।